नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं पॉर्न पे कि पॉर्न की जो आदत है, गंदी आदत है, वो कैसे छूटेगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरह से पॉर्न की आदत छूटेगी। आज के समय में एक युवा एक दिन में भांति भांति की इतनी सुंदर नग्न अर्धनग्न स्त्रियों को देख सकता है जितना संपूर्ण इतिहास में कोई भी पुरुष, राजा महाराजा भी अपने पूरे जीवन हजारों सोने के सिक्के देकर भी नहीं देख सकता था। तो मैंने कहा ना, अपने पूरे जीवन में हजारों सोने के सिक्के देकर भी नहीं देख सकता था। आज का छोटे से छोटा बच्चा टिकटॉक पे जो मुफ्त में दिन रात देखता रहता है, टिकटॉक पे शॉर्ट्स में, रील्स में, इंस्टाग्राम का जो रील है, ये शॉर्ट है, यूट्यूब पे मुफ्त में दिन रात देखता रहता है कि वो देखने के लिए पहले के राजा महाराजा हीरा मोती गिराते थे, तब जाकर उनको ये देखने को मिलता था जो मुजरा चल रहा है इंस्टाग्राम के रील पे, फेसबुक के रील पे। लड़कियां नाच रही है, औरतें नाच रही है, तो पहले के राजा महाराजा उसके लिए सोने का सिक्का देते थे। वो आजकल फ्री में आपको देखने मिल जाता है। घर घर मोबाइल में ऑर्केस्ट्रा चल रहा है और घर घर नचनियाँ पैदा हो रही हैं। आपको क्या लगता है, ये सामान्य बात है? युवाओं के मस्तिष्क पर, उनके भविष्य पर, इस समाज के ढांचे, स्ट्रक्चर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता? असर पड़ता है और अत्यंत ही बुरा असर पड़ता है। मनुष्य के पुरुषार्थ की प्राथमिक प्रेरणा, मोटिवेशन भूख है। जीवन में भूख ही मनुष्य को कार्य करने के लिए, उद्यम करने के लिए, साहस करने के लिए, जोखिम रिस्क उठाने के लिए तथा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। पालतू कुत्ते, बिल्लियाँ और प्राणी संग्रहालय के शेर, भालू आदि जानवर निर्बल, मोटे, आलसी और अल्प आयु क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें प्रतिदिन तैयार खाना मिल जाता है, तो मेहनत करने की उन्हें कोई भूख ही नहीं रहती। जैसे कोई पालतू कुत्ता है, बिल्ली है, वो लोग इतना निर्बल होता है, मोटा होता है, आलसी होता है, क्योंकि उसको बना बनाया खाना मिल जाता है, इसलिए उनको मेहनत करने की कोई भूख ही नहीं रहती है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए सर्वप्रथम मनुष्य में भूख, तीव्र इच्छा की आवश्यकता होती है। भूख ना होने पर कोई भी मनुष्य काम नहीं कर पाता, और क्योंकि इस भौतिक जगत में भोग की भूख ही एक सामान्य मनुष्य का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब वही भोग सरलता से पड़े पड़े मिल जाता है तो मनुष्य का मोटिवेशन काम करना बंद कर देता है। आज के समय में एक औसतन पुरुष अपने 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसका मुख्य कारण भी यही है। एक पुरुष में सुंदर स्त्री की प्राप्ति की इच्छा, एक स्त्री में सक्षम पुरुष की प्राप्ति की इच्छा इस संसार के अस्तित्व का प्राथमिक आधार है। उसी के अनुसार पूरे समाज का जीवन ढलता है। तो एक बॉस पुस्तक में भी आपने पढ़ा होगा कि इस भौतिक जगत के अस्तित्व का मुख्य कारण हमारी कामेच्छा है। इसीलिए उसी को मध्य में रखकर सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसकी वृद्धि और उसका अंत भी बनाया गया है। अतः जाने अनजाने हर जीव के जीवन में मान, मर्यादा, समृद्धि, धर्म, अर्थ आदि को प्राप्त करने की वही प्राथमिक प्रेरणा होती है, जिसकी प्राप्ति करते समय ही उसके पुरुषार्थ की वृद्धि होती है। फिर अपने काम और इच्छाओं की पूर्ति से उसमें त्याग की भावना जागती है। फिर उसी पुरुषार्थ का उपयोग करके भोगों से उठके वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। और इसी तरह समस्त भौतिक अस्तित्व को भगवान ने ऐसे बनाया है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से काम और धर्मोचित काम प्राप्ति से वैराग्य प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे जीव के काम की पूर्ति भी हो जाती है और उसको मोक्ष भी हो जाता है। परंतु जब व्यक्ति को पॉर्न मिलता है तो उसे बिना मेहनत के पड़े पड़े वो भोग मिल जाता है, और फिर वो अपने पुरुषार्थ की वृद्धि कभी नहीं कर पाता है। ऊपर से उस भोग से कभी त्याग की भावना भी नहीं जागती, क्योंकि वो संपूर्ण भोग ना होकर बस भोग का भ्रम स्वरूप होता है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए भोग के भ्रम में फंसा रहता है और कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता। जितनी बार पोर्न देखकर एक पुरुष अपना वीर्य बहा देता है, यानी कि जो भी पोर्न देख करके, गंदी वीडियो देख करके मुट्ठ मार के पानी निकाल देता है, हस्तमैथुन करके वीर्य निकाल देता है, तो उतनी बार उसका अस्तित्व, उसका पुरुषार्थ बढ़ने से रोक लेता है। वह यह सोचकर कि यदि इतने कम पुरुषार्थ से इसकी ध्येय की प्राप्ति हो गई तो उसे अधिक पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है। इसी कारण जब जब आप पॉर्न देखकर आप वीर्य बहाते हो, तब तब आप ब्रह्मांड को ये बता रहे हो कि बस अब मुझे अधिक सक्षमता की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे में अभी जितना बल है, बुद्धि है, शक्ति है, सब पर्याप्त है। इससे ज़्यादा जीवन में अब
प्राण आदि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में बताया है कि मरणं बिंदु पातेन जीवनं बिंदु धारणात्, अर्थात वीर्य धारण ही जीवन है और वीर्य का व्यय ही मृत्यु है। वीर्य नाश जो करता है, यानी जो आपका जो पानी है जो निकाल देते हो भाई, वो अगर निकल रहा है तो वो मृत्यु है, और जो उसको बचा करके रखता है ना पानी को, वही जीवन है। चलो इतने बड़े स्तर पे बात नहीं भी करनी है तो भी एक बात तो समझ ही लेना चाहिए कि पोर्न देखना मतलब अपने आप को नपुंसक बनाना। यानी कि आप अपने आप को नपुंसक बनाना चाहते हो ना, तो पोर्न देखो भैया। क्योंकि कोई ऐसी स्त्री जो आपको पसंद आ रही है, उसे आपकी आंखों के सामने कोई और पुरुष भोग रहा हो और आप कोने में बैठकर अपने जन्नांग को हाथ में लेके बैठ रहे हो, यह कृत्य कोई नपुंसक ही कर सकता है। आप ये सोचो कि कोई स्त्री है, उसको कोई पुरुष कर रहा है, वीडियो में यही तो हो रहा है ना कि एक लड़का एक लड़की कर रहे हैं, आप अपना हिला रहे हो, तो इससे आपको क्या मिल रहा है? मज़े तो वो ले रहा है, आप तो बैठ करके अपना हिला रहे हो वीडियो देख करके। तो ये किसका काम है? नपुंसक लोगों का काम है। एक वीर्यवान पुरुष को जब कोई स्त्री पसंद आती है तो वो अपने आप को उस स्तर का सक्षम बनाता है जिससे वो और उसके माता पिता खुशी खुशी उस स्त्री का हाथ उसके हाथ में दे और फिर उससे वो प्रेम प्राप्त करता है। जो एक बलवान पुरुष होता है ना, वो बड़ा आदमी बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, दरोगा बनता है, इंडियन आर्मी में जाता है। तब वो अगर किसी लड़की से प्यार करता है तो उसके माँ बाप खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ जो मर्द है उसके हाथ में दे देते हैं। जबकि कल्पनाएं करके हस्तमैथुन करना आपके पौरुष का संपूर्ण हनन कर देता है। क्योंकि यदि आपको कोई सुंदर स्त्री पाने की इच्छा भी है, जो कि किसी भी पुरुष के लिए संपूर्ण रूप से प्राकृतिक है, तो भी उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा और उस योग्यता को प्राप्त करना होगा जिससे ऐसी सुंदर स्त्री आपको चुने। आपको अगर सुंदर लड़की चाहिए तो आपको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, ज़िंदगी में कुछ बनना पड़ेगा। परंतु पोर्न देखकर आप उससे हस्तमैथुन करके जब वीर्य निकाल देते हो तो वह योग्यता प्राप्त करने की आपकी जो वो इच्छा और प्रेरणा भी चली जाती है और फिर आप बस सपनों की दुनिया में ही जीने लगते हो। वास्तविक जीवन में जो आपको चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं कर पाते हो। इसीलिए यदि आपको पोर्न की आदत है तो ये समझ लीजिए कि ये आप वो व्यक्ति नहीं है जो आपको बनना है। आपको पता है कि आप बन सकते हो और आपको बनना चाहिए, क्योंकि यदि आप वो व्यक्ति होते तो आपके पास इन बकवास हवाबाजी चीज़ों के लिए कोई समय ही नहीं होता और ना ही आपको इसकी ज़रूरत होती। अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आपके पास समय ही नहीं होगा कि इन चीज़ों को आप देखोगे। परंतु आपको पोर्न की आवश्यकता पड़ रही है, इसका अर्थ है कि आप संपूर्ण रूप से पुरुष नहीं हो। ये जो पोर्न देखना, हस्तमैथुन करना हिजड़ों का काम है, मर्द नहीं करता है, पुरुष नहीं कर सकता है। यदि एक सच्चा पुरुष कामी भी है तो भी अपने आप को योग्य बनाने पर ध्यान देता है जिससे अधिक स्त्रियों का वरण कर सके। परंतु यह भी है कि जब सच में आप उस स्तर की योग्यता को प्राप्त कर लेते हो तो आपको फिर इन सब छिछले भोगों में इतनी खास रुचि नहीं रहती। जब आप अपना करियर पे फोकस करोगे तो इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इस भौतिक संसार में अधिकतर चीज़ों की तीव्र इच्छा हमें जो तीव्र इच्छा है हमें तभी तक रहती है जब तक हमें वो प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे ही वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है उस चीज़ की क्रेविंग समाप्त होने लगती है तथा किसी और ऐसी चीज़ की क्रेविंग जगती है जो हमारे पास नहीं है। एक चीज़ मिल गया फिर हमको और होता है और कुछ मिल जाए और कुछ मिल जाए। तो ऐसे ही यह चक्र जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा जब तक हम इसको रोकने के लिए नियमबद्ध ना हो जाए। परंतु चलिए मान लेते हैं कि अभी आप उस आध्यात्मिक स्तर पर नहीं हो कि आप उस हद तक त्याग कर सको। फिर भी जवाब यही है कि आप वो पुरुष बनने का प्रयास करो जो आपको पता है कि आप बन सकते हो। आपके बनने से आपका और आपसे जुड़े सभी लोगों का भला होगा, इसलिए आपको बनना ही चाहिए, परंतु आप बन नहीं रहे हो। यही सबसे अंतिम समाधान है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम अपने जीवन से सभी प्रकार का पोर्न संपूर्ण रूप से त्याग देना आवश्यक है, जो कि मुख्य 4 प्रकार के हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो पोर्न छोड़ना पड़ेगा भाई। चलिए, सचित्र पोर्न वेबसाइट पे मिलने वाले अभद्र फोटो, वीडियो, पोस्टर, ऐसी फिल्में जिसमें उत्तेजक दृश्य हो, ये आपको नहीं देखना है।
व्यवहारिक पॉर्न जहाँ पे मर्यादाहीन रूप से स्त्रियां उत्तेजक कपड़े पहनती है, उकसाती हो, वे सारी जगहें जैसे कि कैसीनो, डांस बार, पार्टियां, म्यूज़िक कंसर्ट, नाटक, थिएटर, मॉल, मॉडर्न बीच, इन सब जगहों पे आपको नहीं जाना है। शाब्दिक पॉर्न मित्र आदि में स्त्रियों के बारे में बातें करना, माँ बहन की गालियाँ देना, मजाक में भी नहीं। न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि में आने वाले उत्तेजक कहानियाँ या लेख, ये सब नहीं करना है आपको, नहीं पढ़ना है। सॉफ्ट पॉर्न सोशल मीडिया पे उत्तेजक फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करने वाले फिल्म कलाकार, मॉडल, मॉडर्न नचनिया और मीम पेज। जी हाँ, मीम पेज भी, क्योंकि पॉर्न देखना कोई आपके स्वस्थ जीवन में अलग से उभरी बुरी आदत नहीं है, एक बड़ी समस्या का भाग है, जो कि है तामसिक और निर्बल मन। कुछ अच्छा चीज़ देखा करो, मोटिवेशनल चीज़ देखा करो, गंदी चीज़ नहीं देखना है, चाहे वो मजाक ही क्यों ना हो, मीम ही क्यों ना हो। इस समस्या को हल करना है तो आपको मन मजबूत बनाना होगा, और आप मीम आदि निरर्थक चीज़ें देखकर ऐसा मजबूत मन नहीं बना सकते। अतः यदि आप अपने मन को सच में मजबूत बनाना चाहते हो तो आज और अभी सारे मीम आदि निरर्थक पेज और सॉफ्ट पॉर्न फैलाने वाले फिल्म कलाकार, मॉडल और मॉडर्न नचनिया को अनफॉलो करो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, क्योंकि ये सभी प्रकार का पॉर्न समुद्र के खारे पानी की तरह होता है। लगता है कि पानी है, एक बार पीऊँगा तो प्यास बुझ जाएगी, परंतु कितना भी पी लो प्यास कभी नहीं बुझती, ऊपर से जितना पियो उतनी और बढ़ती है। अतः आज ही इन सभी प्रकार के पॉर्न को ज़िंदगी से निकाल दो, तभी आप अपने ज़िंदगी में कामयाब होगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आप पॉर्न मत देखो। पॉर्न देखने से आपकी ज़िंदगी में आप जो बनना चाहते हो वो कभी नहीं बन पाओगे। इसीलिए आप अपने करियर पे फोकस करो, जो आप बनना चाहते हो, जो आपके माँ बाप ने जो सपना देखा है उसको पूरा करो, और इन फालतू चीज़ों पे फोकस मत करो। पॉर्न देखना मर्दानगी नहीं है, करियर बनाना मर्दानगी है। तो आप मर्द हो तो पॉर्न देखना बंद कर दो।